हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एशियन एकेडमी ई क्लासेस में। वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम अपने सब्जेक्ट को, अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आप मेरे साथ लिखिए जल्दी से। और आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। इनका क्या ट्रीटमेंट होना है, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों ये बताइए, एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेटेड यानी कि जो चीज़ें जुड़ती हुई जाती हैं उसको बोला जाता है एक्यूमुलेटेड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जो चीज़ कभी बटी नहीं, ऐसे कैसे जुड़ती हुई जा रही है, उसको बोला जाता है एक्यूमुलेटेड। प्रॉफिट्स क्या होते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होते हैं, सबसे पहले वो जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों आप मेरे साथ ये बनाइए छोटी सी बैलेंस शीट, और इस बैलेंस शीट में इधर लायबिलिटी साइड में और एसेट साइड में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे जनरल रिजर्व, या फिर इसको डायरेक्टली लिखा आ सकता है रिजर्व, या फिर आ सकता है P&L का क्रेडिट बैलेंस, या फिर आ सकता है कंटिंजेंसी रिजर्व, या फिर आ सकता है WCR, या फिर आ सकता है IFR। ये कुछ चीज़ें हैं। या फिर रिजर्व का नाम क्या हो सकता है? रिजर्व फंड। ये कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी जा सकती हैं, इन्हीं को बोला जाता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये सारे के सारे आइटम जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इन्हीं का ही नाम है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। यानी कि ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जिनको पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट से बनाया था। देखिए आपको एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूँ। ये मेरी बैलेंस शीट है, ठीक है ना। ये मेरा P&L अकाउंट, और ये मेरा P&L अकाउंट 10 लाख रुपए का। कितने का? 10 लाख। और मेरे पास कैश भी है 10 लाख रुपए। मेरी जो वाइफ है ना, वो चालू चीज़ है। वो क्या बोलती है? वो कहती है कि आपके पास प्रॉफिट है 10 लाख रुपीज़, चलो कहीं घूमने चलते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, ये 10 लाख रुपए मेरे नहीं है तो प्रॉफिट की मेरे। लेकिन क्योंकि अपनी बिटिया की हमें शादी भी करनी है, तो उसके लिए पैसा बचा के रखना पड़ेगा ना, कुछ रिजर्व बना के रखना पड़ेगा। बिटिया का मैरिज फंड। तो इसी 10 लाख को मैंने कम करके 3 लाख का मैंने बना लिया बिटिया का मैरिज फंड, और मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा? 7 लाख रुपए। फिर मैंने क्या सोचा कि यार कल को रिटायर भी तो होना है, और रिटायर होने के लिए आगे पैसा तो चाहिए ना। तो मैंने इसी प्रॉफिट में से कुछ पैसा कम किया और एक रिजर्व बना लिया, रिटायरमेंट फंड 5 लाख रुपए का। तो मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा? 2 लाख रुपए का। मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि प्रॉफिट से ही हम रिजर्व बनाते हैं। किससे? प्रॉफिट से। क्या ये प्रॉफिट मेरा है कि नहीं है? चलिए थोड़ा सा आगे समझिए। जैसे मैं कहता हूं कि ये एक बिजनेस है, एंड बिजनेस और बिजनेसमैन यानी कि उसका मालिक या ओनर अगर मैं कहूं, वो बिजनेस में लगाता है पैसा, यानी कि जिसको बोला जाता है कैपिटल। अगर बिजनेस में से उसको 10,000 का प्रॉफिट होता है, तो क्या वो प्रॉफिट मालिक का है कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन अगर बिजनेस ऐसा करे कि उसको 10,000 के प्रॉफिट में से कुल 5,000 दे दे और 5,000 का बना ले रिजर्व। क्यों बनाएगी रिजर्व? क्योंकि भगवान ना करके कल को कुछ ऐसी आपदा आ जाती है, कंटिंजेंसी आ जाती है, कहीं पैसों की ज़रूरत पड़ती है, या फिर इन्वेस्टमेंट करके ग्रोथ करना है बिजनेस का, तो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए हम टोटल प्रॉफिट को मालिक को नहीं देते, कुछ पैसा रख लेते हैं ताकि हम आगे अपने बिजनेस में लगा सकें। तो 5,000 हमने इस प्रॉफिट से, इस P&L से हमने कहाँ भेज दिया? रिजर्व में। अब ये बताइए, कल को अगर इस 5,000 का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो क्या ये वापस से मालिक के पास जाएगा कि नहीं जाएगा?
बिल्कुल जाएगा, क्योंकि वो 10,000 रुपये मालिक के ही थे, मालिक को ही मिलने थे, लेकिन उन्हीं 5 में से हमने अपोर्शन कर दिया, 5 अलग कर दिए, 5 अलग कर दिए, 5 मालिक को दिए, 5 अपने पास रिजर्व में रखे। क्या वो 5,000 मालिक के हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। यूज़ नहीं किया जाएगा तो मालिक को दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। तो यही कुछ रिजर्व होते हैं पार्टनरशिप में, आपको नज़र आ जाएंगे। इन्हीं को बोला जाता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अभी क्योंकि आप मेरे साथ समझिए, देखिए एंट्रीज समझना बहुत आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं। ये देखिए, ये ए, ये बी, ये सी, इसका रेशो 5, इसका रेशो 3, इसका रेशो 2। ये आप खुद बताइए, जब ये रिजर्व बना होगा प्रॉफिट से निकलकर, तो क्या इस रेशो में नहीं बना होगा? बिल्कुल बना होगा। अगर रिजर्व मालिक का है तो मालिक का क्या 5 रेशो का नहीं होगा? क्या बी का 3 रेशो का नहीं होगा? क्या सी का 2 शेयर का नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आज अगर हम इनका रेशो बदल करके 4:2:4 कर दें, और क्या हमने अगर इन चीज़ों को नहीं बांटा, जो बैलेंस शीट में इधर नज़र आ रही है ये सब रिजर्व, क्या ये मालिक के प्रॉफिट नहीं है? बिल्कुल है। अगर हमने इसे नहीं बांटा तो आप खुद बताइए आने वाले टाइम में क्या वो अगर चीज़ें बांटेंगे तो इस रेशो में नहीं बटेंगी? बटेंगी। और क्या वो गलत नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि रिजर्व में से अगर इसको 5 मिलता तो आने वाले टाइम में इसको 4 मिलेगा, इसको अगर 5 मिलता ए को तो आने वाले टाइम में ए को 4 मिलेगा, तो ए का नुकसान होगा। इसीलिए हम क्या काम करते हैं, रेशो बदलने से पहले ही वो रिजर्व जो लायबिलिटी में नजर आ रहे हैं, जिनको बोला जाता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, पार्टनर्स बांट लेते हैं। ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस, और वो आपके एसेट साइड में नजर आ रही होती हैं। उनके नाम भी आपके सामने मैं लिख देता हूं। एक है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा आप मेरे साथ लिखिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और तीसरा नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 यहां पर लिखिए आप गुडविल। जी, वही गुडविल जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी है, एग्जिस्टिंग गुडविल। एंड नंबर 4 आप लिखिए P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, यानी कि लॉस। प्रॉफिट होता है क्रेडिट साइड में, ये रहा, और लॉस आता है एसेट साइड में, ये रहा। और भी कुछ हो सकता है क्या? हो सकता है जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ज़्यादा नहीं, ऐसे तो काफ़ी सारे हैं, फिलहाल हमें अब एग्जाम में ये चीज़ें दी जा सकती हैं। तो इन वाली चीज़ों को जो आपको एसेट साइड में दे रखी है, इनको क्या बोला जाता है? एक्यूमुलेटेड लॉसेस। पहले आप ये लिख लीजिए कि किसको, कौन कौन से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं और कौन कौन से एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं। आप ये लिख लीजिए एक बार अपने नोटबुक में, ये लीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप बाद में इसको आराम से पढ़ सकें। डन, तो इतना हो गया। अब करना क्या है वो देखिए, मैं आपके सामने एक टेबल बनाता हूँ। एक का नाम है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और दूसरे का नाम है एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक का नाम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक का नाम एक्यूमुलेटेड लॉसेस। क्या क्या होते हैं ऊपर मैंने आपको लिखवा दिया है। अब करना क्या है, एग्जाम में क्या आ सकता है, बुक में क्या है, चैप्टर में क्या है। दो चीज़ें इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के साथ हो सकती है। दो चीज़ें यानी कि ये कि जो रिजर्व हैं, कभी कभी पार्टनर्स चाहते हैं कि उनको बांट ले और बांट कर ख़त्म करें। एक ये हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, पार्टनर्स कहते हैं कि नहीं हम ये रिजर्व नहीं बांट रहे, जैसे कि जैसे पड़े ऐसे कैसे पड़े रहने दो, जो आगे जिसका फ़ायदा नुकसान होने वाला है वो आपस में हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो एक मैं आपके सामने लिखता हूँ, when partners want to distribute, और क्या लिखा हो सकता है, when partners do not want to show them in the balance sheet,
ये देखिए पहली चीज़ क्या है, या तो आपको लिखा हो सकता है व्हेन पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर्स इन रिजर्व को बांटना चाहते हैं, एक्यूमुलेट प्रॉफिट को बांटना चाहते हैं, या फिर क्या लिखा होगा कि पार्टनर्स इनको नई बैलेंस शीट में दिखाना नहीं चाहते। बांटना और बांटकर ख़त्म कर देना, इसका मतलब ही यही है कि पार्टनर्स नई बैलेंस शीट में दिखाना नहीं चाहते। अगर ऐसा लिखा होगा यानी कि बांट लेंगे। अब आप खुद बताइए, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स किस साइड लिखे थे बैलेंस शीट में? लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट, इसका मतलब ये सारी की सारी किस नेचर की हैं? क्रेडिट नेचर की हैं। रिजर्व किस नेचर के हैं? क्रेडिट नेचर के हैं। और इन क्रेडिट वाली चीज़ों को अगर आप ख़त्म करेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे? आप एंट्री बनाएंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। और नरेशन क्या होगी? बीइंग द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। मैंने आपको क्या बोला, जब भी बोला जाएगा कि पार्टनर्स इनको बांट रहे हैं या फिर बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहते, तो आप क्या एंट्री बना लेंगे? बीइंग द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड में आपकी नरेशन हो जाएगी और आप एंट्री क्या बना लेंगे? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो। यानी कि अगर आपको दिया जाएगा पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, तो आप एंट्री बनाएंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो। अगर आपको दिया जाएगा जनरल रिजर्व, तो आप एंट्री बनाएंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। अगर आपको दिया जाएगा कंटिजेंसी रिजर्व, तो आप एंट्री बनाएंगे एक्यूमुलेट, यानी कि वो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो। अच्छा, एक बात और समझिए, चाहे तो आप नोट बनाकर लिख लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो लिखिए इन दिस केस व्हेन accumulated profits get distributed, it is not shown in the न्यू बैलेंस शीट। अगर आपने ये एंट्री बनाई और अगर आपने बांटा, तो बांटने के बाद आप नई बैलेंस शीट में इनको नहीं दिखाएंगे। तो ये आप नोट बनाकर लिख लीजिए। कुछ बच्चे भूल जाते हैं और वो गलती से नई बैलेंस शीट में एज इट इज़ लिख देते हैं। और साथ में एक चीज़ का ध्यान दीजिए, कुछ लोग ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड को भी बांट लेते हैं। ऐसा मत करिएगा। इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज इट इज़ लाइबिलिटी। ये एक फिक्स लाइबिलिटी है जो कि एम्प्लॉयज़ को देनी ही देनी है जब वो रिटायर होंगे। इसको मत मारना, ध्यान रखना। दूसरी बात क्या होगी आपके साथ कि इन एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स के लिए बोला जाएगा कि पार्टनर्स, आप पहले इतना लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, दूसरा आपके साथ क्या हो सकता है कि पार्टनर्स इसको यहाँ पर लिखिए, पार्टनर्स व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर्स बांटना नहीं चाहते। या फिर ऐसा लिखा होगा पार्टनर्स वांट टू शो एज इट इज़ इन द बैलेंस शीट। पार्टनर बांटना नहीं चाहते या फिर पार्टनर नई बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं, इसका मतलब एक ही है। नहीं बांटना चाहते इसका मतलब दिखाना चाहते हैं। अगर ऐसा लिखा होगा तो आप जो एंट्री अभी आपने बनाई है वो नहीं बनाएंगे। आप क्या एंट्री बनाएंगे वो देखिए। आप एंट्री बनाएंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ये आप अपनी एंट्री बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज एडजस्टेड थ्रू
पार्टनर्स कैपिटल्स। ये लीजिए आप एक बार एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बारे में ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम समझते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होते हैं। ओके, यहाँ तक आपने लिख लिया। अब एक बार आगे चलते हैं, कुछ हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। पहले इसका एग्ज़ाम्पल नंबर 1, एक्स वाई जेड आर 3:2:1 partners. They change their ratio to equal there are some items appearing in the balance sheet. जनरल रिज़र्व 20,000 रुपये, रिज़र्व फंड 30,000 रुपये। और अब आपको केस दिए जा रहे हैं। केस नंबर 1, व्हेन पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट them, and case number 2, when partners do not want to distribute। ये लीजिए आपको 2 केस दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, एक बार पहले तो आप करिए, फिर मैं एक बार आपको करा देता हूँ। चलिए, आपने एक बार इसे कर लिया होगा, अब चेक करते हैं क्या करना है। पहले वाले में लिखा गया केस नंबर 1, व्हेन पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट देम, पार्टनर्स इनको बांटना चाहते हैं। क्या ये तीनों के तीनों एक्यूमुलेट प्रॉफिट हैं? बिल्कुल हैं। क्यों? क्योंकि पीएनएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस का है, जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस का है, रिजर्व फंड क्रेडिट बैलेंस का है। और अगर इनको बांटते हैं तो इनको डेबिट कर देते हैं, आपको अच्छे से मालूम है। तो हम जो एंट्री बनाएंगे वो बनाएंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट। केस नंबर 1 में पीएनएल अकाउंट डेबिट 10,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 और रिज़र्व फंड अकाउंट डेबिट 30,000। किस किस को बांटना था? एक्स वाई जेड को ओल्ड रेशो में, तो 2x 2y 2z। 10 और 20, 10 20 30 कितने हो गए? 60। इन 60 को बांटा जाएगा किस रेशो में? 3:2:1 के रेशो में, यानी कि 30,000 आएगा इसके पास, 20,000 आएगा इसके पास और 10,000 आ गया इसके पास। ये तो एंट्री हो गई व्हेन पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट देम। अब पार्टनर्स इनको बांटना चाहते हैं। अगर बांटना चाहते हैं तो आप इनको नॉट इन बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। लेकिन केस नंबर 2 में क्या होता है? पार्टनर्स इसको बांटना नहीं चाहते, यानी बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं। ऐसे में क्या एंट्री बनाते हैं हम? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। कैसे बनेगी वो देखिए। सबसे पहले गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे, एक्स वाई जेड, 3/6, 2/6 एंड 1/6। माइनस करेंगे 1/3, 1/3 एंड 1/3। चलिए 6 एलसीएम आ गया, 6 डिवाइड बाई 6 13 - 2 इक्वल्स टू 1/6 और इसका आता है 6। 2 - 2 बिकम्स 0/6 और इसका आता है 6। 1 - 2 बिकम्स 1/6। ये गेनिंग है, सेक्रीफाइसिंग है। आपकी एंट्री बनाते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेनिंग टू सेक्रीफाइस यानी गेनिंग कौन है? Z। तो आप एंट्री बनाएंगे Z टू X। अब अमाउंट कितना आएगा ये देखिए। ऊपर कितना आया था तीनों का? 10,000 20,000 30,000, क्योंकि तीनों का एडजस्टमेंट होगा। तो आप 10,000 20,000 और 30,000 यानी कि 60,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 से। 1/6 इट बिकम्स 10,000। एंड क्योंकि इसका भी 1/6 है तो Z के पास भी कितना आएगा? 10,000। और ये हमारी एंट्री बनेगी और आप इसको बैलेंस शीट में एज इट इज़ दिखाएंगे, शो इन बैलेंस शीट।
ये लीजिए, ये क्वेश्चन भी आप एक बार समझने के लिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के बारे में क्या करना है, लेकिन बात करूं अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस की, तो मेरे साथ लिखिए कि एक्यूमुलेटेड लॉसेस के साथ भी हमारे साथ दो चीज़ें होंगी। वो कौन कौन से होते हैं ऊपर आपको बता दिया मैंने बैलेंस शीट बनाकर। अब क्या हो सकता है कि व्हेन पार्टनर्स वांट टू when partners want to distribute them, या तो ये लिखा होगा या फिर लिखा होगा when partners do not want to show them इन बैलेंस शीट, या तो ये लिखा होगा या फिर क्या लिखा होगा व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट देम, या फिर लिखा होगा व्हेन पार्टनर्स वांट टू शो एज इट इज़ इन द बैलेंस शीट। ये लीजिए, क्या करना है, पार्टनर्स अगर इनको बांटना चाहते हैं, अब एक्यूमुलेटेड लॉसेस कहाँ पर थे, एसेट साइड में, एसेट साइड में यानी कि सारे के सारे डेबिट नेचर के। अब डेबिट नेचर वाली चीज़ों को अगर आप बांटेंगे तो एंट्री में क्या करेंगे, क्रेडिट, वेरी गुड। तो एंट्री बनाएंगे हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस, आगे देखिए। और इधर आप क्या एंट्री बनाएंगे, वहाँ पर अभी क्या बनाई थी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में गेनिंग टू सैक्रिफाइस, और यहाँ पर क्या बनाएंगे, उसके रिवर्स सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। ये आपकी होगी एंट्री। इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सॉरी। ओके, इसका भी आपको एक मैं एग्जांपल करा देता हूँ। एग्जांपल नंबर 2 आप लिखिए, ज़्यादा घुमा फिरा करें, सीधी सीधी बात करते हैं हम। एक्स वाई एंड जेड आर 3:2:1 पार्टनर्स एंड न्यू रेशो क्या है, न्यू रेशो इज़ 1:1:1। ओके, एंड आपको कुछ आइटम दिए जाएंगे जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। मान लीजिए ये आपका 10,000 है एंड आपको दिया जा रहा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये है आपका 15,000। एंड फिर आपको बोला जाता है गुडविल अकाउंट, और ये है आपका 5,000। ठीक है, और आगे केस से दे रखें आपको, केस नंबर 1 में बोला गया है डिस्ट्रीब्यूट के लिए, और केस नंबर 2 में बोला गया है नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट के लिए। बताइए, जब डिस्ट्रीब्यूट के लिए बोला गया तो आप एंट्री क्या बनाएंगे, बांटने के लिए बोला गया है। बांटने के लिए बोला गया है क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें डेबिट नेचर की होती है। एंट्री में आप केस नंबर 1 में क्या करेंगे, उनको क्रेडिट, यानी आप लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू गुडविल, और पार्टनर्स को कर देंगे डेबिट एक्स वाई जेड, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना, 10,000, 15,000 और 5,000।
10, 15 और 5 कितने हो जाते हैं 30। अब इस 30 को ओल्ड रेशो में यानी 3:2:1 के रेशो में एक्स और वाई और जेड में बांट देंगे तो इसका आ जाएगा 15,000, इसका आ जाएगा 10,000 और इसका आ जाएगा 5,000। ये लीजिए केस नंबर 1 में ये होगा। व्हेन वी टॉक अबाउट केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 में एंट्री बनेगी सेक्रीफाइस टू गेनिंग। यही सेम क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस और गेनिंग, ओल्ड माइनस न्यू, एक्स वाई जेड। ओल्ड कितना है इनका ओल्ड है 3/6, 2/6 एंड 1/6, माइनस करेंगे 1/3, 1/3, यहाँ लिखेंगे 6, 3 - 2 बिकम्स 1 - 6 और अभी हमने किया था 0/6, नो सेक्रीफाइस नो गेन और इसका था -1/6 यानी गेनिंग है सेक्रीफाइस। हमारी एंट्री क्या बनेगी, सेक्रीफाइस टू गेनिंग। सेक्रीफाइस कौन है, एक्स, तो इस बार हमारी एंट्री क्या बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड। कितना अमाउंट आया टोटल तीनों का, 60,000, सॉरी 60 नहीं 30,000। ये देखिए 10, 15, 25 और 5 30,000 आया। क्या हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो सारी चीज़ें एक ही नेचर की दी जा रही हैं, सारी की सारी एक्यूमुलेटेड लॉसेज है, तो इसीलिए हम एक ही साथ कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग एंट्री बनाएंगे तो भी एक्स टू जेड ही बनेगी। तो मैं क्या काम करता हूँ, 30,000 को इंटू 1/6 करता हूँ और ये आता है आपका 30,000 डिवाइड बाई 6, इट बिकम्स 5,000 इधर और 5,000 इधर। तो ये हमारी हो जाएगी एंट्री। तो क्या आपको इतना समझ आ गया, मैंने आपको क्या समझाया, एक बार बस रिवीजन करा देता हूँ। दो चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, एक तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ध्यान रखिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होते हैं, जैसे जनरल रिजर्व, पी.एन.एल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, कंटिजेंसी रिजर्व, WCR, IFR। WCR और IFR के साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है, वो इसके बाद वीडियो आने वाली है, उसमें आप पढ़ेंगे। एंड इधर आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, गुडविल, पी.एन.एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये कुछ आइटम हो सकते हैं, इनको बांटा जा सकता है। मतलब दो तरीके से बोल देंगे क्वेश्चन, या तो बोलेंगे कि बांट दीजिए, बांटेंगे तो एंट्री आपको मैंने बता दी, और कभी बोलेंगे नहीं बांटिए, नहीं बांटेंगे तो पार्टनर्स में एडजस्ट कर लेंगे। इसकी एंट्री बनती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस और एसेट वाले आइटम की बनती है सेक्रीफाइस टू गेनिंग, ध्यान रखिएगा। ये लीजिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं आप चाहें तो, और इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एक्यूमुलेटेड लॉसेस का, ये लीजिए, यहाँ तक हो गया। ये आप मैंने क्वेश्चन कराया, इसका भी आप ये लीजिए। ओके, वेल डन, यहाँ तक आपने कर लिया है, हमने समझ लिया है। अगर दोस्तों आपको वीडियो समझ आ रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं, तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप अपडेट रहें अकाउंट्स की वीडियोस से। क्लास 12 CBSE और ISC के हम वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए, और आने वाली है नेक्स्ट वीडियो भी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।